खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर के छत पर लगे हुए नींबू के पौधे की किस तरह से हम देखभाल करते हैं। ये एक नींबू का पौधा है जो कि एक छोटे से टब में लगा हुआ है और ये बहुत दिनों से लगा हुआ है और हालांकि इससे हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल चुकी है। तो फ़िलहाल इससे पहले की हार्वेस्टिंग हमने ले ली है और अब न्यू फ्लावर भी आ रहे हैं। चूँकि इसमें न्यू फ्लावरिंग हो रही है इसलिए हमें इसमें खाद देने की ज़रूरत है। इस पौधे के कुछ ब्रांचेस सूख गए हैं तो उसे भी मैं कट कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए इस पौधे में सबसे पहले हमें खाद देना है। तो खाद देने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी बहुत दिनों से इसमें खाद नहीं दी गई है और इस वजह से ये थोड़ी बैठ गई है और चूँकि पानी भी देने की वजह से मिट्टी बैठ जाती है। तो खाद देने से पहले हमें इस टब की आधी मिट्टी को निकाल लेना है और ये जो मिट्टी है काफ़ी हल्की है। किसी भी हल्की मिट्टी में पौधे अच्छी तरह ग्रो करते हैं क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं उन्हें ग्रो होने के लिए जगह मिल पाता है और मिट्टी जब हार्ड होती है तो पौधे की जड़ें मिट्टी में ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसलिए अगर आप पॉट में पौधे लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो पॉट की मिट्टी है वो काफ़ी हल्की हो, ताकि जब आप उसमें खाद मिक्स कर सकें तो वो खाद मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो सके। इससे पौधे को काफ़ी अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिल सकती है। यहाँ मिट्टी को हटाने पर हमें छोटे छोटे जड़ भी नज़र आते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जड़ हैं अगर हम उसे निकाल भी लेते हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेन जड़ होता है सिर्फ हमें उसे ही नहीं हटाना है और बाकी जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं आप उन्हें हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जड़ों को मैंने भी हटा भी लिया है और जब आप कुछ छोटी छोटी जड़ों को हटाते हैं तो उसकी जगह पर नई जड़ें निकलती हैं और इससे पौधे हेल्दी भी रहते हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और मिट्टी को चूँकि मैंने हाफ़ निकाल दिया है और अब मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने घर से निकले हुए किचन वेस्ट को। मैं इसे फेंकती नहीं हूँ बल्कि मैं इसे जमा करके रखती हूँ ताकि मैं हर एक पॉट में इसे दे सकूँ। पहला फ़ायदा ये होता है कि इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये जब पॉट में दिया जाता है तो ये गल जाते हैं, डिकम्पोज़ होते हैं और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिलते हैं। इससे मुझे अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जितने भी किचन वेस्ट होते हैं उन्हें मैं एक जगह जमा करती हूँ और उसके बाद पॉट में देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें किचन वेस्ट से इस गमले को भर दिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है गाय के गोबर के उपले और इसे भी मैं रखती हूँ और इसे खाद में मैं नहीं बनाती। ये खुद ब खुद जब पॉट में डलाता है तो पानी की वजह से ये डिकम्पोज़ होता जाता है और खाद में बदल जाता है और उपले का ही ये पाउडरी फॉर्म है, इसे भी मैं ऊपर से दे दूँगी। और जितना भी आप इसमें गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं उतना अच्छा आपको फ्रूटिंग मिलती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद गाय के गोबर के जो उपले होते हैं जिसे गोइठा कहा जाता है उसका मैं इसमें इस्तेमाल किया। तो मैं हमेशा से ही इसी तरह की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अलग से खाद नहीं बनाती बल्कि मैं किचन वेस्ट और गोबर के उपले का जो पाउडरी फॉर्म होता है उसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। पहला है कि ये खुद ब खुद डिकम्पोज़ हो जाता है और पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलता जाता है। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि जो टब से निकली हुई मिट्टी है उसी को मैं इसमें दोबारा से फिल कर दूँगी और जितना भी मिट्टी मैंने निकाला था सिर्फ उसका हाफ़ मिट्टी ही इस पॉट में लगा है और हाफ़ मिट्टी बच चुका है, क्योंकि मैंने इसमें किचन वेस्ट बहुत सारा इस्तेमाल किया है और गोबर के जो पाउडरी फॉर्म है उसका मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे कि पॉट भर चुका है और ऊपर से अब मैं इसमें मिट्टी दे रही हूँ। मिट्टी देने से एक फ़ायदा ये होता है कि उसके नीचे जितने भी किचन वेस्ट और पाउडरी फॉर्म जो उपले होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज़ होते जाते हैं। तो मैंने इसमें मिट्टी भर
दिया है। और इसी तरह से मैं सभी पॉट में किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, गाय के गोबर का इस्तेमाल करती हूँ और पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। और एक बार जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दोबारा से खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा से खाद देने की झंझट नहीं होती। जब पूरे के पूरे डिकम्पोज़ हो जाते हैं फिर आप जब फ्लावरिंग होती है तो इसमें दोबारा से आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें पानी दे दिया है। पानी देने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपने इस्तेमाल किया है किचन वेस्ट या गोबर के उपले वो भीग जाएंगे, उनमें नमी होगी और फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज़ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पॉट में अपने किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है। आप भी अपने घर पर अपने पॉट में जिसमें पौधे लगे हुए हैं इसी तरह से उन्हें खाद दे सकते हैं और अपने किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे के एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो पतले पतले हैं और सूखे हुए हैं उनको मैं हटा दूँगी ताकि उनकी जगह पर नए ब्रांचेस आएँ और उनमें भी फ्लावरिंग हो। और इसी तरह से मैं अपनी गार्डन में खाद का इस्तेमाल करती हूँ और पौधे में खाद देती रहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।